टीवी पर अखिलेश यादव को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हस्तक्षेप कर रही है रामकाज में और स्क्रिप्ट दरअसल बीजेपी लिख रही है, चेहरा वीएचपी का है, इसलिए राजनीति हो रही है। प्राची जी, सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, कौन काम कर रहा है, ये सब देश को पता लग रहा है। लेकिन देश की राजनीति के जो इस द्वंद्व में मैं तो कम से कम बिल्कुल एक अशिक्षित व्यक्ति हूं और अंगूठा छाप व्यक्ति हूं। मुझे देश की राजनीति नहीं आती, खासकर ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसको लोग सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी बोलते हैं, तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये बात इतना जरूर है कि देखो, अखिलेश जी ने एक बात अच्छी बताई कि ये राम का काम है, राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, और राम जी का बुलावा आ गया तो आप भी नहीं रुक पाएंगे। ये बात सही है। तो अच्छे अच्छे लोगों को राम जी ने बुला लिया। अब ये मैं नहीं कह सकता कि सच्ची बोल रहे हैं या कोई कटाक्ष कर रहे हैं या कोई पॉइंट कस रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा, देखिए अगर बुलावा आता है तो आपको जरूर जाना चाहिए, तो जाना भी पड़ेगा, ये बात भी है। लेकिन ये बात भी है कि साथ साथ जो है ना जी, रामद्रोही बनकर के जाओगे तो उसका अलग असर है, अगर आम भक्त बन के जाओगे नहीं, वो तो निमंत्रण मांग रहे हैं ना विनोद बंसल जी, वो तो बार बार कह रहे हैं निमंत्रण दीजिए, हम तो शामिल होंगे, हम तो रामकाज में सहभागी बनना चाहते हैं, आप लोग दे ही नहीं रहे। नहीं प्राची जी, देखिए निमंत्रण तो आएगा, मुझे भी लग रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है, देखो अगर पहले कोई रामद्रोह किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम की तरफ लौट नहीं सकता। ये देश को चिंता है इस बात की कि अब चूंकि पूरे देश को राम में बनाना है, हमें पूरे देश को भगवा बनाना है, संपूर्ण विश्व को राम की तरफ लौटाना है, तो प्राची जी निमंत्रण तो देंगे हम इनको भी, ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये कि पाइपलाइन में होगा उसका इंतजार करें, लेकिन अपनी तैयारी कर लें, मुझे लग रहा है ऐसी बात नहीं है, कोई तैयारी में कोई बुराई नहीं है, चूंकि इनको तो ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। ये बात जरूर है कि भी कई बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन अयोध्या नहीं जा पाए, रामलला के दर्शन उस समय भी नहीं कर पाए, क्योंकि रामलला ने इनको बुलाया नहीं था उस समय। अब रामलला बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, इससे पहले कम से कम जो इनके पार्टी के जो रामद्रोही हैं उनको भी तो कम से कम तब तक नसीहत दे जाते हैं कि जाने से पहले कम से कम रामलला को जवाब दे सकें कि रामलला, मेरी पार्टी के अंदर भी कुछ रामद्रोही हैं, अब सुधर गए हैं वो, अब कम से कम ऐसा नहीं बोलेंगे आपके खिलाफ। चलिए ठीक है विनोद बंसल जी, जब उनके प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे उनसे इस बात का जवाब ले लूंगी। दो खास मेहमान और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी, और वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान जी, अब बीजेपी कह रही है कि एआईएमआईएम में खासकर असदुद्दीन ओवैसी साहब में जिन्ना का जिन घुस गया है, आप नफरती बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, आप तोड़ना चाहते हैं भारत को। ये बीजेपी को जिन्ना, पाकिस्तान, नवाज शरीफ, इसके सिवा कोई सोचता ही नहीं है। अगर मुझे तो लगता है अगर पाकिस्तान होता नहीं, जिन्ना नहीं होते, तो ये लोग तो शायद चुनाव भी नहीं लड़ रहे होते, इतना इनको मोहब्बत है पाकिस्तान से। अभी मैं सुन रहा था विश्व हिंदू परिषद के बंसल की बात, उन्होंने कहा पूरे देश को भगवा बना डालेंगे। कैसा बनाएंगे? संविधान में लिखा है। क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या मोदी का पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या पूरे देश को आप भगवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन हम लोग यही बोलते हैं ना कि इन लोग सिर्फ एक रिलीजियस जो मैटर है उसको इन लोग एक पॉलिटिकल इवेंट में बदली कर दिया है बीजेपी ने। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह 2024 के चुनाव को पोलराइज कर दिया जाए, क्योंकि लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, लोग डेवलपमेंट का, इनकी जो गारंटियां थी उस गारंटियों पे सवाल किए जा रहे हैं जो टोटल फेल हो चुके हैं। 15 लाख रुपया जमा होने वाला था, अब तक तो जमा नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, रोजगार तो नहीं मिला। तो अब बीजेपी के पास लास्ट में बचा कुछ एक ही मुद्दा बच गया है कि बस ये राम मंदिर का निर्माण करें जाकर। और ये भी एक समझ लो बात प्राची जी, मेरे दोस्त लोग हैं नॉन मुस्लिम, 50 लोग मुझे रोज फोन करके बोल रहे हैं वारिस भाई सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, भगवान राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, भगवान का राम, भगवान नाम का राम अपनी ऊंची सियासत के लिए बदनाम ना करो।